अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई होप यू आर डूइंग वेल। स्टूडेंट्स, आज जो मैं आपके लिए टॉपिक लाया हूँ बहुत ही ज़बरदस्त और न्यू टॉपिक है आपके लिए। और आज की वीडियो देख के आपको मज़ा आ जाएगा मैथमेटिक्स समझने में। और ये टॉपिक थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, लेकिन मैंने पूरी कोशिश करी है कि आपको बिल्कुल बिल्कुल बेसिक लेवल से पढ़ाऊँ। तो हो जाइए तैयार आज की वीडियो के लिए। तो सबसे पहले हम चलते हैं आज के मैसेज की तरफ। मैसेज बहुत जरूरी है स्टूडेंट्स। जब तक मैं आपको कॉन्फिडेंस नहीं दूंगा, जब तक मैं आपको मोटिवेट नहीं करूंगा, जब तक मैं आपको सपोर्ट नहीं करूंगा, तब तक आप कोशिश नहीं करेंगे, तब तक आप फुल डेडिकेशन के साथ हार्ड वर्क नहीं करेंगे। तो आई एम विथ यू, गिव योर बेस्ट। मैसेज क्या कहता है आपसे? इफ वी एम हाई एंड फॉल शॉर्ट, वी स्टिल अचीव मोर। तो आपके पास थोड़े लेस चांसेस होते हैं, तो डोंट गिव अप। चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया, विच इज वेरी इजी एंड वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। तो हम सबसे पहले इसमें बात करेंगे, जो आज हमारे पास एक्सरसाइज है वो है 14 है, चैप्टर नंबर 14। और जो बुक में से हमने लिया है वो न्यू स्लूबिस्टी मैथमेटिक्स बुक 1 सेवेंथ एडिशन ऑक्सफर्ड। और ये बहुत ही डिटेल टॉपिक है, तो हम इसकी जो वीडियोस हैं उसमें थोड़े थोड़े क्वेश्चंस को डिस्कस करते रहेंगे। तो चले हम बात करते हैं कि आज के टारगेट की, जो हमने आपके लिए रखे हैं। लर्नर्स विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ क्यूब एंड क्यूबॉइड, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। Understand the formula of volume and surface area of cube and cuboid. Understand the units of volume, surface area and capacity. तो आप एक वीडियो में काफी सारे कॉन्सेप्ट्स को देखेंगे। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स, मैं आपसे क्वेश्चन करता हूं कि आप बताइए कि कहां कहां आप देखते हैं जहां हम वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया क्यूब और क्यूबाइड का यूज कर रहे हैं अपनी सराउंडिंग में। बेस्ट एग्जांपल आपका स्कूल, आपकी स्कूल कैंटीन, आपका घर और आपकी सोसाइटी। तो क्योंकि वो आपके सामने रहते हैं तो इसलिए आपको वो एग्जाम्पल्स समझने में, देखने में आसानी होती है। जो आप डेली रूटीन यूज कर रहे होते हैं या जिसमें आप डिस्कशन कर रहे होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें अगर वॉल्यूम की, तो वो यूज होता है पैकेजिंग बॉक्सेस के लिए और फिश टैंक्स। जब आपने कोई एक्वेरियम लेना है या आपने कोई फिश टैंक लेना है, तो डेफिनेटली उसके अंदर वॉल्यूम, कितना आपको पानी चाहिए, कितनी आप फिश उसमें यूज कर रहे हैं। इसी तरह से सरफेस एरिया रैपिंग पेपर के लिए और पेंटिंग कैनवस के लिए यूज होता है, कितना साइज होना चाहिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना कि कहाँ आप यूज कर रहे हैं इस टॉपिक को अपनी रियल लाइफ में। और हमेशा याद रखें कि जो भी सब्जेक्ट स्टडी कर रहे हैं उसको रिलेट किया करें प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स के साथ, देन इट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। और ये लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट रहता है इसका। क्रॉस करिकुलर लिंक्स, आई हैव इंट्रोड्यूस दिस हेडिंग फर्स्ट टाइम इन माय वीडियो, और मैं आपको बताता हूं कि ये होता क्या है। क्रॉस करिकुलर लिंक क्या है स्टूडेंट्स, के जब आप किसी भी टॉपिक को एक सब्जेक्ट से दूसरे सब्जेक्ट में रिलेट करते हैं या कनेक्ट करते हैं। जैसे आज का टॉपिक है वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया, तो हम देखते हैं कि वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया मैथमेटिक्स के अलावा भी किसी और सब्जेक्ट में यूज हो रहा है। फिजिक्स में रिलेटेड टू फ्लूइड डायनेमिक्स की अगर बात करेंगे, इसी तरह आर्ट में रिलेटेड टू ज्योमेट्री एंड डिजाइन जो आप बना रहे होते हैं, तो ये कहलाता है क्रॉस करिकुलर लिंक्स। तो मैं कोशिश करूंगा जो भी आपके पास इंफॉर्मेशन है उसको इन्हांस करूं, उसको अपडेट करता रहूं और उसमें चेंजेस लाता रहूं। अब हम बात करते हैं 2D ऑब्जेक्ट्स, शेप्स या फिगर्स, वो हमारे पास क्या होते हैं। 2D ऑब्जेक्ट्स, शेप्स या फिगर्स, सबसे पहले हम बात करते हैं स्क्वायर, रेक्टेंगल, सर्किल और ट्राइंगल। वन फेस होता है। एरिया की अगर बात करें तो उसके यूनिट है किलोमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर। पेरीमीटर की अगर बात करें, पेरीमीटर इज द बाउंड्री।
अब जब आप इसको मेजर करते हैं इन किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर। अब 3D सॉलिड्स में अगर आप देखें कि क्यूब 6 फ्लैट फेसेस होती हैं, ऑल स्क्वायर्स होती हैं। क्यूबॉइड की अगर बात करें तो 6 फ्लैट फेसेस, ऑल रेक्टेंगल्स, और 4 रेक्टेंगल्स भी हो सकते हैं और 2 स्क्वायर्स भी हो सकते हैं, इट डिपेंड्स। स्फेयर, नो फ्लैट फेस। राइट प्रिज्म की अगर बात करें, फ्लैट फेसेस होती है, नो फिक्स नंबर। अब हम बात करते हैं इनकी यूनिट्स की। 3D सॉलिड्स की अगर आप बात करें तो यूनिट्स फॉर वॉल्यूम जब आप कैलकुलेट करते हैं तो इट इज इन मीटर क्यूब और क्यूबिक मीटर, या सेंटीमीटर क्यूब और क्यूबिक सेंटीमीटर कहते हैं इसको। सरफेस एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, या मीटर स्क्वायर और सेंटीमीटर स्क्वायर। यूनिट्स फॉर कैपेसिटी, लिक्विड के अंदर अगर आप मेजर कर रहे हैं तो लीटर में हो सकती है या मिलीलीटर। ये जानना बहुत जरूरी है और आपके लिए बहुत इजी है अगर आप इसको कनेक्ट करें अपनी रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ। जैसे अगर आप बॉटल लेते हैं, या आप अगर अपनी स्कूल की वाटर बॉटल की बात करें, या कोई जार है, कोई बीकर है, कंटेनर है, तो ये सब आप मेजरमेंट वहां यूज कर रहे होते हैं। लेट्स टॉक अबाउट डेफिनेशन ऑफ वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया। व्हाट इज वॉल्यूम? The volume of a solid is the measure of amount of space it can hold. A glass is the solid. The amount of water it can hold is the volume of the glass in cubic units. जैसे मैंने आपको पिछली स्लाइड में बताया इनके यूनिट्स के बारे में। सरफेस एरिया, surface area of a solid is the measure of total area that solid occupies. Example, a cubicle box has 6 faces. So the sum of all the area of all the 6 faces will be surface area of the box. तो जब आप इन तमाम बॉक्सेस को ओपन शेप में देखेंगे, या मैं आपको इनके फेसेस दिखाऊंगा, तो आपको बहुत आराम से ये कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा। सो स्टे विद अस नाउ। क्यूब, अब क्यूब क्या होता है? इट्स ऑन योर स्क्रीन। एक अगर क्लोज बॉक्स की बात करूं, अब मैंने आपको उसको उसके फेसेस अलग अलग करके दिखाए या कटिंग करके दिखाया। तो अब आप देखें 1 2 3 4 5 6। अब ये 6 एक बॉक्स है। अगर आपने इसको कट किया तो ये तमाम इसके जो आपको नजर आ रहे हैं फेसेस, ये इस तरह से इक्वल है। अब इसको अगर आप गौर से देखें, एक को कैलकुलेट कर लेंगे तो एक का एरिया आ गया। अब इस तरह के 6 है, दे आर ऑल आइडेंटिकल। सो 1 एरिया मल्टीप्लाई बाय 6, सो 6 टाइम ऑफ 1 फेस एरिया, तो टोटल सरफेस एरिया बन गया। सो वेरी सिंपल। अब हम वॉल्यूम ऑफ क्यूब की अगर बात करें तो लेंथ इंटू लेंथ इंटू लेंथ, या इसको लेंथ क्यूब भी कहते हैं, क्योंकि सारी इसकी जो डायमेंशन है वो सेम होती है। लेंथ विड्थ हाइट इसमें नहीं होती, इसमें साइड साइड साइड, ये लेंथ 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 होती है। तो इसलिए इसका जो फॉर्मूला है टू कैलकुलेट वॉल्यूम, दैट इज एल क्यूब। व्हाट इज सरफेस एरिया ऑफ क्यूब? नेट अगर आपको मैं दिखाऊं, जस्ट हैव अ लुक। ये एक आपको नेट नजर आ रही है, 1 2 3 4 5 6। अब सरफेस एरिया, जैसे मैंने पिछली स्लाइड में कहा, अगर आपने एक का एरिया कैलकुलेट कर लिया, लेट मी यूज माय मार्कर, मैं ये कलर यूज करता हूं। जैसे आपने इस वाले का एरिया कैलकुलेट कर दिया, इट्स अ स्क्वायर, ठीक है जी। तो एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? सिंपल, लेंथ इंटू लेंथ या साइड इंटू साइड। आपने एक एरिया कैलकुलेट कर लिया, इसी तरह के 6 एरिया मल्टीप्लाई बाय 6, सो 6l स्क्वायर। सो सिंपल। सरफेस एरिया ऑफ क्यूब एंड ओपन टैंक। ओपन टैंक क्या? अगर उसके ऊपर से लिड या कैप गायब है, जैसे फिश टैंक, अगर उसकी लिड गायब है, ऊपर से मिसिंग है, तो इसमें एक एरिया नहीं है, सो आई कैन से दैट इट इज एन ओपन टैंक। तो द फॉर्मूला इज सरफेस एरिया ऑफ दिस ओपन टैंक क्यूब इज 5l स्क्वायर। तो जो ऊपर वाला है वो क्यों इसमें से लेस कर दिया गया? जस्ट हैव अ लुक। ये था लिड, या ये इसका जो टॉप था। अब टॉप अगर देखें, इट्स अ स्क्वायर, तो स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? एरिया ऑफ स्क्वायर साइड इंटू साइड या लेंथ इंटू लेंथ। सो आई हैव रिमूव
वन स्क्वायर एरिया। तो अगर आप देखें 5+1 बिकम 6, तो मैं कह सकता हूं 5l² प्लस 1l² बिकम 6l²। तो ये क्लोज टैंक हो जाएगा। अगर ओपन टैंक है तो उसमें एक जो है वो एरिया मिसिंग है, जो टॉप का। तो हमेशा याद रखें कि सरफेस एरिया अगर आपने क्यूब का कैलकुलेट करना है और ओपन टैंक है तो आप फॉर्मूला 5l² लिखेंगे, नॉट 6l²। ऑलराइट। तो मैं कोशिश कर रहा हूं बहुत ही बेसिक लेवल से आपको समझाऊं, और फिर हम जाएंगे बुक के कुछ क्वेश्चंस की तरफ। क्यूबॉइड, लेट्स हैव अ लुक। ये रेक्टेंगुलर शेप है, स्क्वायर्स भी हो सकती हैं। अब इसी तरह से आपको ये फेसेस दिखा रहे हैं। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड में अगर आप आ जाए तो लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट, बिकॉज ऑल डायमेंशन आर डिफरेंट। देखिए ये लेंथ है, ये विड्थ है, एंड दिस इज हाइट। तो फॉर्मूला बना वॉल्यूम इज इक्वल टू लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। फाइंडिंग अननोन साइड इफ वॉल्यूम एंड टू नोन साइड्स आर गिवन। तो वही फॉर्मूला आप रीअरेंज कैसे करेंगे? यू कैन मेक एल एज अ सब्जेक्ट इज इक्वल टू वी अपॉन बी इंटू एच। इफ यू वांट टू कैलकुलेट बेस इज इक्वल टू वॉल्यूम अपॉन लेंथ इंटू हाइट कर दीजिए। इफ यू वांट टू कैलकुलेट हाइट इज इक्वल टू वॉल्यूम अपॉन लेंथ इंटू बेस। तो ये रीअरेंजिंग है। दोनों मेथड ठीक है, आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके अननोन को आप कैलकुलेट कर लीजिए, या आप पहले अननोन को सेपरेट कर ले देन सब्स्टिट्यूट वैल्यू। इन बोथ द कंडीशन यू विल गेट सिमिलर आंसर। अब हम बात करते हैं सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड नेट फॉर्म में कैसे नजर आता है। देखें, ये आपको नजर आ रहा है। ये डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन ये फिर 6 है। तो डिफरेंट एरिया अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट है, तो ये फॉर्मूला बनेगा 2 ब्रैकेट लेंथ इंटू विड्थ प्लस लेंथ इंटू हाइट प्लस विड्थ इंटू हाइट। क्योंकि हर अगर आप देखें एरिया यहाँ पे डबल है, फ्रंट बैक टॉप बॉटम लेफ्ट राइट। तो इस तरह से आप कैलकुलेट करेंगे। ये है क्लोज टैंक का या क्लोज क्यूबॉइड का। ठीक है, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड एंड ओपन टैंक। उसी तरह से आप क्या करेंगे, ये लिड में मिसिंग है या टॉप कवर मिसिंग है, तो क्योंकि रेक्टेंगुलर टॉप एरिया मिसिंग है तो इसमें से एक एरिया आप नहीं लिखेंगे। देखिए यहां पे 2 लिखा, 2 टाइम्स लेंथ इंटू हाइट प्लस 2 इंटू विड्थ इंटू हाइट। यहां पे क्यों नहीं है 2? रीजन इज दैट ये जो लिड होता है ना टॉप, इसमें हाइट इंक्लूडेड नहीं होती। जस्ट हैव अ लुक, सिर्फ ये लेंथ है और ये विड्थ है। ठीक है, तो इसलिए हाइट इंक्लूड नहीं होती, तो यहाँ 2 नहीं लगता। 2 हमेशा हम यहां लगाते हैं, ट्वाइस ऑफ लेंथ इंटू हाइट प्लस ट्वाइस विड्थ इंटू हाइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर स्टूडेंट्स को ये ओपन टैंक का फॉर्मूला याद ही नहीं होता। तो इसलिए मैंने आपको बिल्कुल पिक्टोरियल फॉर्म में सिखाया है कि आप इजीली देख सकें कि ये लिड गायब है और द लिड इज मिसिंग, दैट्स व्हाई यू हैव टू सब्ट्रैक्ट इट्स एरिया, नॉट इज लेंथ और विड्थ। ठीक है, क्योंकि सारे रेक्टेंगुलर फॉर्म में है, तो इसलिए आपको इस टॉप लिड जो रेक्टेंगुलर शेप है इसका एरिया माइनस करना पड़ेगा। बॉटम का तो है इसलिए 1 टाइम इज रिटन, डबल नहीं है क्योंकि टॉप इज मिसिंग। आई एम श्योर इट इज क्लियरली अंडरस्टूड। अगर आप इस इंडिविजुअल रेक्टेंगल की बात करें तो इसका आपको फॉर्मूला पता है, लेंथ इंटू विड्थ अगर आप कैलकुलेट कर रहे हैं। अब आपने सरफेस एरिया कैलकुलेट करना है, तो अब यहाँ पे डू एंड डोंट्स फिर आपके सामने स्क्रीन के ऊपर कुछ मिसकॉन्सेप्शन होती हैं, आप उसको समझ लीजिए। मैं आपको यहाँ पे कुछ चीजें दिखाना चाहता हूं। जस्ट हैव अ लुक, आपने ये एक एरिया कैलकुलेट किया तो 2 विल नॉट कम हेयर। ठीक है, तो इसका सरफेस एरिया का फॉर्मूला बनेगा, आपको पता है व्हाट इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट एरिया फॉर रेक्टेंगल? लेंथ इनटू विड्थ। तो ये बनेगा, तो ये 2 यहां पर नहीं आएगा। डू एंड डोंट्स आपको मैं हर वीडियो में कोशिश करता हूं समझाऊं, तो ये डोंट है और ये डू है। डू नॉट यूज रॉन्ग फॉर्मूला। ठीक हो गया। रिटन असाइनमेंट, अब हम 1-2 पार्ट सॉल्व करते हैं, फिर देखते हैं कि उसकी कैलकुलेशन से आपको कितना और क्लियर होता है। प्रैक्टिस क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ क्यूब ऑफ लेंथ 3 मीटर। अब आपको क्या मालूम करना है? वॉल्यूम। ठीक है, तो अब आप बताइए व्हाट इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ क्यूब?
लेंथ क्यूब होता है, तो लेंथ इज 3 क्यूब। अच्छा, अब यहां पर भी डू एंड डोंट, स्टूडेंट्स क्या करते हैं, दे मल्टीप्लाई विथ पावर और एक्सपोनेंट। 3 3 9, विच इज रॉन्ग। 3 power 3 डज नॉट मीन 9। 3 power 3 means 3 into 3 into 3, that is 27। ये एक कॉमन मिस्टेक है जो हमारे मैथमेटिशियंस कर रहे होते हैं जब वो कैलकुलेशन, कोई भी क्वेश्चन सॉल्व हो उसकी कैलकुलेशन कर रहे होते हैं। तो 27 हो गया ना, 3 का क्यूब 27। अब यहाँ पे मीटर है तो द यूनिट विल बी मीटर क्यूब। ये है वॉल्यूम ऑफ क्यूब ऑफ लेंथ 3 मीटर, दैट इज 27 मीटर क्यूब। अब हम कैलकुलेट करते हैं इसी का सरफेस एरिया। एस डॉट ए मीन सरफेस एरिया ऑफ क्यूब ऑफ लेंथ 3 मीटर। फॉर्मूला बताइए व्यूअर्स, सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब, ये क्लोज टैंक है डेफिनेटली, तो हो जाएगा 6L स्क्वायर। ठीक है, अब यहां पर भी आपको मैं डू एंड डोंट सिखाता हूं। देखिए अब स्टूडेंट्स क्या करते हैं, पहले 6 को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, बट इफ यू रिमेंबर, मैंने अपनी वीडियो में आपको सिखाया था पेमडेस और पेडमेस। ठीक है, अब ई स्टैंड्स, पी स्टैंड्स फॉर पैरेंथेसिस, ठीक है, ई स्टैंड्स फॉर एक्सपोनेंट। अगर आप एक्सपोनेंट, ठीक है, यहां पे हम करेक्शन कर लेते हैं, स्पेलिंग एरर है, मिस्टेक हो सकती है, लेकिन आपने उसको देन एंड देयर क्लियर करना है। ठीक है, एक्सपोनेंट, अगर आपके पास एक्सपोनेंट है तो यू कैन नॉट मल्टीप्लाई नंबर फर्स्ट, यू हैव टू एक्सपेंड देम। खोले इसको, ब्रैकेट के अंदर ही 3 स्क्वायर, अगेन 3 2 6 नहीं होता, 3 की पावर 2 है, 3 3 9। तो अब आप मल्टीप्लाई करते 6 9 टाइम्स 54, तो सरफेस एरिया आपके पास क्या आया 54। क्योंकि ये आपके पास मीटर दिया हुआ है, तो आपको मैंने अपनी पिछली स्लाइड्स में दिखाया, जो जहां पे आपने देखा वॉल्यूम के यूनिट्स और सरफेस एरिया, दैट इज मीटर स्क्वायर। रीचेक करें अपने क्वेश्चन को, कहीं अगर मिस्टेक है तो आपने फौरन उसको रेक्टिफाई करना है। 3 का स्क्वायर 9 होता है, 9 6 54 मीटर स्क्वायर। ऑलवेज राइट योर कंप्लीट स्टेप ऑफ वर्किंग विथ करेक्ट आंसर। Thank you so much, mathematicians. It's time to say, don't forget to share this video with your friends and press the notification bell to get our new videos. जितना आप स्प्रेड करेंगे इन वीडियोस को और मेरे लिंक को, उतना ज्यादा मैथमेटिक्स हम इजी बना सकते हैं अपने लर्नर्स या स्टूडेंट्स के लिए। सो आई नीड योर सपोर्ट इन शेयरिंग माय वीडियोस अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने कॉन्टेक्ट्स में, और आप भी इस एक नोबल कॉज का पार्ट बन सकते हैं बाय शेयरिंग इट, और लोगों के लिए मैथमेटिक्स को बहुत ही इजी बना दें। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।